आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि आजकल चल रही है, आपने फॉर्म भर लिया होगा या भरने वाले हो। तो बेटा जब फॉर्म भर लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि कौन सी किताबों से हम लोग तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो किताबों का सिलेक्शन करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एग्जाम में क्या क्या आया था, किस किस तरह के सवाल उठाए थे, फिर उसी तरह की किताबों का हम लोग सिलेक्शन करेंगे। तो आज हमने अपनी क्लास में जो 4 पोर्शन हमारे होने वाले हैं, यूपी पुलिस की परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे बेटा। सबसे पहला पोर्शन आएगा जीएस का, जिसके 38 से लेकर 40 के बीच में क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार 38 आए थे, मगर 40 तक इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई इसका निश्चित अभी आंकड़ा नहीं बताया गया है। इसके बाद दूसरा जो आएगा वो आएगा मैथ्स। मैथ्स में जो पिछली बार क्वेश्चन आए थे वो 19 से लेकर 21 क्वेश्चन तक आए थे, ठीक है बेटा। उसके बाद आया था रीजनिंग का पोर्शन, तो रीजनिंग के पोर्शन में 50 प्लस क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद आया था आपका हिंदी का पोर्शन, तो हिंदी के पोर्शन में जो आपके क्वेश्चंस आए थे वो आए थे 36 से 38। तो इस प्रकार से कुल मिला के 150 क्वेश्चन का आपका पेपर हुआ था। अब इसमें जो मेन पोर्शन है, सबसे पहला पोर्शन है वो क्या है आपका जीएस। तो जीएस में किस किस टॉपिक से सवाल उठाता है, कहां कहां से सवाल उठाता है, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक को आप लोगों को तैयार करना चाहिए, किन किताबों से तैयार करना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमने अपनी क्लास में ममराज सर को बुलाया हुआ है। ममराज सर आपका स्वागत है। ममराज सर ने पीछे जितने बच्चों को पढ़ाया उन लोगों ने जीएस में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जनरल साइंस के और पर्यावरण के बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। ये आज आपको बताएंगे कि जीएस में आपको किन किन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, जिससे आप एक ही बार में एग्जाम निकाल दो। एग्जाम कमरे में बैठ के या वहां से बाहर निकलने के बाद आपके मन में एक बार भी ये सवाल ना आए कि एक क्वेश्चन ये वाला और याद कर लेता तो सिलेक्शन हो जाता। बेटा नेगेटिव मार्किंग है, अगर अभी से तैयारी करते हुए चलोगे तो एग्जाम निकाल दोगे। समय बहुत कम है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 18 जनवरी को परीक्षा हो जाएगी। तो ममराज सर अब आपको जीएस के बारे में कौन कौन से टॉपिक से सवाल उठाए गए थे पीछे, आगे कौन से टॉपिक से सवाल उठाए जा सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लीजिए ममराज जी। प्यारे बच्चों, जैसा सर ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है, तो आपको एग्जाम से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बिल्कुल ही आराम से पढ़ाई करना है। ठंड का मौसम है, अपना लिहाफ कंबल में बैठो, आराम से पढ़ाई करो। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ें वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, रटे ना। और कॉन्सेप्ट जो है बहुत सेलेक्टेड हैं, जिसमें से आप अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम बताएंगे आपको कि सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, इसमें आपको मानव शरीर की सामान्य जानकारी, यानी सबसे बड़ी हड्डी हमारे बॉडी में कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आदि आदि जो है हम इसके बारे में पढ़ लें। उसके बाद आता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मनुष्य में पाचन तंत्र। इसमें मुख्य रूप से सवाल पूछा जाता है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आंसर है इसका टाइलिन। और कई एग्जाम में पूछा जाता है कितने जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्य के मुख में पाई जाती हैं, या मनुष्य के आमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है। इसका उत्तर है HCl एसिड। इसके बाद हमारा ब्लड ग्रुप की रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बेस्ट डोनर होता है, कौन सा बेस्ट एक्सेप्टर होता है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन। विटामिन में से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, एक से अधिक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद है एमिनो एसिड, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो प्यारे बच्चों, ये तो जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से सवाल पूछे गए थे, पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है और उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जानकारी पर ही आधारित होगा। इसमें एक जिला एक उत्पाद, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और 100% क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आता है प्रमुख फसलें और उनसे संबंधित जिले, यानी कि कौन सी फसल कौन से जिले में उगाई जाती है, कौन सी फसल कौन से जिले में सबसे अधिक होती है, कौन सी फसल कौन से जिले में सबसे कम होती है। इसके बाद आते हैं प्रमुख नदियां और नदियों किनारे बसे नगर। जैसे उदाहरण के रूप में ले सकते हैं हम कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। उत्तर है सरयू नदी। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है और मुरादाबाद रामगंगा के किनारे बसा है। बिजनौर गंगा नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे
और मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और अयोध्या से संबंधित एक प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा ही जाएगा वो है कि राम मंदिर की नींव कब रखी गई थी। उत्तर है कि 5 अगस्त 2020 को। दूसरा, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब स्थापित की जाएगी, तो उत्तर है 22 जनवरी 2024। प्यारे बच्चों, ये तो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इसमें आगे पूछा जाएगा कि जो हमारी जनगणना हुई है 2011 की, उस पर आधारित प्रश्न। जनगणना को भी हम बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से एक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनगणना 2011, पहले तो हम भारतवर्ष की पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या, जैसे जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या इसमें पुरुष और महिला की जनसंख्या कितनी है, फिर हमारी साक्षरता दर क्या है, और इसके बाद आता है जनघनत्व कितना है, जनघनत्व के बाद आता है लिंगानुपात कितना है। ये तो हो गई भारतवर्ष की बात। उसके बाद हमें उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर पढ़ना है, यानी उत्तर प्रदेश में भी जो जनगणना है 2011, इसके यही इसमें रिपीट होता है कि जनसंख्या कितनी है। अगर हम जनसंख्या उत्तर प्रदेश की देखें तो 19.95 करोड़। इसके बाद इसमें महिला कितनी है और पुरुष कितनी है। इसके बाद इसकी साक्षरता दर क्या है। इसके बाद जनघनत्व कितना है। जनघनत्व के बाद है लिंगानुपात। प्यारे बच्चों, अगर आपने इतना पोर्शन तैयार कर लिया तो आपको जीएस में परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप मेरिट में अच्छे नंबर पर आएंगे, क्योंकि जितने ये टॉपिक आपको बताए गए हैं इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100% आगे भी पूछे जाएंगे। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पंकज सर को कि आपको जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में भी तो सवाल पूछा गया था पिछले। हाँ, इसमें जो है एक प्रश्न पूछा जाता है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज से संबंधित भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और खेलों से संबंधित भी। खेलों से संबंधित प्रश्न भी इसमें 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। बेटा मामराज सर जी ने आपको आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को उन्होंने आपको बताया है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन उठते हैं, और आने वाली वीडियोस में हम मामराज सर की क्लास आपको पढ़वाएंगे, जिसमें मामराज सर आपको खास तौर पे इन चीज़ों के बारे में बड़े विशेष आसान तरीके से बताएंगे, एक बार में याद हो जाएगा। अब आते हैं सीधा हम मैथ्स के ऊपर। दूसरा टॉपिक है बेटा हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 19 से 21 क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से चैप्टर को आपको ध्यान देकर चलना है वो चैप्टर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर आपको किताबों के बारे में बताया जाएगा कि किताबें आपको कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है। सबसे पहला चैप्टर आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से 2 सवाल कम से कम आपके आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 2। इसके बाद आता है वर्गमूल घनमूल। वर्गमूल घनमूल एक क्वेश्चन तो पक्का रखा ही है इसके अंदर से भी, पिछली बार भी आया था, हर पेपर के अंदर आया था, इस बार भी पूरी पूरी उम्मीद लग रही है वर्गमूल घनमूल का एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आता है आपका औसत। औसत का एक सवाल। संख्या आधारित प्रश्न। संख्या आधारित प्रश्न, इसमें से भी एक सवाल आएगा या 2 सवाल आएंगे। साधारण ब्याज एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एक क्वेश्चन इसके अंदर से भी आएगा बेटा, ठीक है। आता है एक मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात एक क्वेश्चन इसका आएगा। समानुपात एक क्वेश्चन इससे आएगा। एक आएगा आपका काम चाल समय। काम चाल समय, ये 3 चैप्टर हैं, इन तीनों में से कम 2 सवाल आएंगे आपके। रेलगाड़ी एक क्वेश्चन देगा ही देगा इसमें से।
धारा 9, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से करके 2 3 4 2 6 7 8 9 10 और 2 12 और 2 14, ठीक है, इस तरीके से करके ये मैंने आपके प्रमुख प्रमुख टॉपिक बता दिए जिनके ऊपर खास तौर पे आपको फोकस करना है। एक सवाल उठाएगा आपका क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से एक सवाल उठाएगा और आयतन से एक सवाल उठाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से करके इन चैप्टर्स को, आयतन तक के जो चैप्टर आपकी किताबों में दिए हुए हैं उनके ऊपर फोकस कर लेना। एडवांस मैथ से एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा इतना पूछ सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज ये क्या होते हैं। जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज होता है, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस तरह का सवाल उठा सकता है। इसके बाद बेटा आएगा आपका हिंदी। रीजनिंग मैंने अभी अब रोक रहा हूँ, रीजनिंग को मैं बाद में बताऊंगा, पहले हिंदी बता देता हूँ, इसमें चैप्टर कम है हमारे पास। एक एक टॉपिक बताता जा रहा हूं, नोट करते चले जाओ फटाफट। टॉपिक नंबर 1, हिंदी भाषा विकास, हिंदी भाषा का विकास। दूसरा है वर्णमाला। तीसरा है शब्द विचार। शब्द विचार में कौन कौन सा आएगा बेटा? शब्द विचार में आएगा तत्सम तद्भव। इसके बाद आएगा आपका रूढ़ि, यौगिक, योग रूढ़ि, विकारी अविकारी। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और एक आएगा आपका वर्तनी शुद्धि। इस तरीके से ये आपके हिंदी के टॉपिक हो गए, और हर टॉपिक से लगभग एक सवाल उठाता है। ज्यादा सवाल कहां से उठाएगा? संधि से, समास से, विलोम शब्दों से, पर्यायवाची से, इनसे ज्यादा सवाल उठाएगा। वाक्यांश के एक शब्द से ज्यादा सवाल उठाएगा। ठीक है, रस, छंद, अलंकार का ज्यादा से ज्यादा एक एक सवाल आ सकता है, आ गया तो। अदरवाइज संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे सवाल आएंगे, तत्सम तद्भव के सवाल आएंगे। तो ये जो मैंने निशान लगाए हैं, इन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान देके चलना। इस तरीके से आपकी हिंदी पूरी हो जाएगी। अब आ गया बेटा आपका रीजनिंग। किताब कौन सी लेनी है, इन चारों का मैं भी नाम बताऊंगा आपको। रीजनिंग का पोर्शन सबसे बड़ा है, तो जो भी किताब आपने खरीद रखी हो, कोई भी पुस्तक आपने खरीद रखी हो, नाम लिख रहा हूं कौन कौन सी हैं। आर के झा, ये आती है अरिहंत पब्लिकेशन में। केपी सिंह, ये आती है आपकी विवा पब्लिकेशन में। एस चांद पब्लिकेशन, युक्ति पब्लिकेशन। ठीक है बेटा, या इसके अलावा और जो कोई भी आपके आसपास पब्लिकेशन की किताबें आपको आसानी से मिल जाए, कोई सी भी एक किताब उठा लेना जिसके अंदर सारे टॉपिक कवर्ड हों। सारे टॉपिक में आपको केवल इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ठीक है, और एक है आपका डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। ठीक है बेटा, निर्णय क्षमता, निर्णय क्षमता, कथन और कारण, कथन और कारण, या इस तरह के जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक आपको तैयार नहीं करने हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि यूपी पुलिस लेवल से ऊपर का लेवल है इनका,
तो ये टॉपिक आपको तैयार नहीं करने हैं। अदरवाइज इन पब्लिकेशन में से कोई सी भी किताब आपको मिल जाए उसे उठा के पहले पन्ने से लास्ट पन्ने तक तैयार कर देना, बस ये टॉपिक छोड़ देना आप लोग, ठीक है। ये चारों की पांचों किताबें जो मैंने लिखी हैं बहुत अच्छी किताबें हैं, सब हमारी देखी हुई हैं, अच्छी तरह समझी हुई हैं। अब आती है हिंदी किताब। हिंदी किताब में अरिहंत पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, लूसेंट, लूसेंट पब्लिकेशन और आदित्य, आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है बेटा। डॉक्टर हरदेव बहारी, डॉक्टर हरदेव बहारी और महेश वर्णवाल, महेश वर्णवाल, ठीक है। और एक और है पृथ्वीनाथ पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे जी। इनमें से कोई सी भी किताब उठा लेना। सारी किताबों में अंदर मैटर एक जैसा है क्योंकि टॉपिक मैंने आपको बता दिए, केवल वो टॉपिक आपको तैयार करने हैं। पत्राचार वाला या पैराग्राफ वाला कोई भी टॉपिक आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इनमें से कोई सी भी किताब उठा लेना, कोई सी भी एक किताब ले लेना और अपनी बैठ के तैयारी शुरू कर देना। पहले पन्ने से लास्ट पन्ने तक किताब को रट्टा मार दो अच्छी तरीके से, क्योंकि नौकरी में जाने का सही मौका आया हुआ है। 60,000 वैकेंसीज है, इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन के बाद 8-10 महीने तक भर्तियां नहीं आएंगी, उससे पहले जो होना है, जो कुछ होना है। तो इसलिए फटाफट एक ही बार में इस किताब को पूरी को तैयार कर देना। कौन कौन सी हो गई आपकी? एक ही आपकी रीजनिंग हो गई या आपकी हिंदी हो गई, रीजनिंग हिंदी। अब बेटा गणित की किताब में आते हैं। गणित, गणित की किताब में प्रमुख नाम बता रहा हूं। RS अग्रवाल, SD यादव, राकेश यादव, सुमित्रा पब्लिकेशन, ठीक है बच्चा। अरिहंत पब्लिकेशन, युक्ति पब्लिकेशन। इनमें से कोई सी भी किताब उठा लेना जो आपका मन करे, ठीक है। और ज्यादा कठिन प्रश्नों के पीछे मत भागना। ज्यादा कठिन प्रश्न SSC में आते हैं, SSC 10+2 में आते हैं। इनमें से केवल वो टॉपिक तैयार कर लेना जो मैंने आपको बताए हैं। पूरी किताब में घुसने की जरूरत नहीं है। इनमें सब में एडवांस मैथ्स आता है, एडवांस मैथ्स को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। एडवांस मैथ्स आपके यहाँ नहीं आएगा। आयतन क्षेत्रफल पे जाकर अपने किताब को खत्म कर देना, दोबारा जाके उसको करने बैठ जाना। और प्रैक्टिस सेट जितने ज्यादा करोगे उतना फायदे में रहोगे। अब GS की किताब पे आते हैं बेटा। GS की कोई भी एक किताब खरीद लेना, कोई भी जो आपका मन करे। सबसे ज्यादा प्रचलित कौन कौन सी है आपकी? लूसेंट प्रचलित है हमारे यहाँ, तो हमारे साइड में लूसेंट सबसे ज्यादा चलती है। अरिहंत पब्लिकेशन में मनोहर पांडे, मनोहर पांडे जी, ठीक है। या और कोई भी GS की किताब जो आपको मिल जाए, उसमें जो मामराज सर ने आपको टॉपिक बताए हैं अभी, उन टॉपिक को निकाल के ध्यान से पढ़ लेना। इतिहास और भूगोल को ज्यादा रट्टा मारने का प्रयास मत करना, इतिहास और भूगोल के क्वेश्चन कम आ रहे हैं। करंट अफेयर की कोई भी किताब उठाना जो पिछले 6 महीने की हो, उठा के बैठ जाना, तैयारी हो जाएगी आपकी बेटा। और खासतौर पर दिसंबर और मार्च 23 करंट में, करंट मार्च 23 और दिसंबर 23, ठीक है। ये दो आपको खास तौर पर रट्टा मारनी है, इनमें से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो बेटा आप सभी को मैं बार बार यही कह रहा हूं, एग्जाम जो है आपकी लाइफ का डिसीजन लेने वाला है। आपको कोई भी चीज जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करनी है और एग्जाम को अच्छे से देना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर हम अपनी क्लास आपको देते रहेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद मेरे बच्चों।